and I would like to mention out that no doubt this is a such day. The main purpose of celebrating this day is to pay gratitude to all the martyrs of the Pakistan forces of the 1965. So now you people must understand that what is the purpose of celebrating this day. The purpose of this day is not just to indicate that or to talk about that this is a public holiday. This is the day on which we people have to remember that what sacrifices have been laid down by the armed forces in the war of 1965, and especially when our traditional enemy India tried to look at our country with the evil eyes. बेशक उमर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गैरिजन एकेडमी से लेक्चरर हैं और आज की इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे हैं। उमर साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि 6 सितंबर खाली एक छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। ये दिन वो है जब हम अपनी नौजवान नस्ल को भी ये गाइड करें, आने वाली नस्ल को भी ये गाइड करें, बच्चों को एजुकेट करें जो अपने घर में मौजूद है कि 6 सितंबर को बच्चों हुआ क्या था। मैं चाहूँगा कि मैं उमर रशीद साहब से दरख्वास्त करूँ कि आप ज़रा 6 सितंबर की 5 सितंबर की रात से शुरू करें कि क्या हुआ, दुश्मनों ने क्या इरादा किया और किस तरह से हमने उनको अपने मुल्क से मार भगाया, किस तरह से हमने अपने मुल्क का बेहतरीन दिफा किया, इसके बारे में थोड़ी सी एक तस्वीर दिखाइएगा प्लीज। जी, जैसा कि मैंने पहले ये चीज़ मेंशन कर चुका हूँ कि योम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर हमें उस दिन की याद दिलाता है जब 1965 को भारत ने, जब लाहौर में वाघा की सरहद के करीब बसने वाले लोग जब गहरी नींद सो रहे थे, तो उस वक्त रात की तारीकी में पाकिस्तान की सरहद पर हमला कर दिया। भारत ने अपने नापाक अरादों को अमली जामा पहनाना चाहता था, लेकिन भारत इस बात को कतई जानता नहीं था कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान सरहदों की निगहबान आंखें हर वक्त मुल्क का चप्पे की हिफाजत करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। वो ये नहीं जानते थे कि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत पाकिस्तान के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तानी अफवाज ने बेशक अपने से कई गुना बड़ी फौज, जैसा कि दफाई साजो सामान, जंगी जहाज, लड़ाका तैयारों को मद्देनजर न रखते हुए पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। और क्योंकि भारत को अपनी जंगी साजो सामान पर बहुत ज्यादा घमंड था और पाकिस्तानी फौज को अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत हासिल थी और जज्बा जहाद ने पाकिस्तानी अफवाज को दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार बन गई और दुश्मन के नापाक इरादों को हाथ में मिला दिया। बेशक उमर भाई, एक बात बताइएगा यहाँ पे, चूंकि आपने भी पढ़ा 6 सितंबर 1965, मैंने भी पढ़ा और हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान फौज बेहतरीन दिफाई फौज है। हम तादाद में भी थोड़े थे और उसके बाद साजो सामान की भी किल्लत थी, इसके बावजूद हमने बेहतरीन डिफेंस किया। ये कौन सी ऐसी ताकत हो सकती है? जी बिल्कुल, ये मैं यहाँ ये चीज का जरूर इजहार करूंगा। मैं ये चीज मेंशन करना चाहूंगा कि जब मकसद हक के परचम की सरबुलंदी होता है, उस वक्त जब मकसद, मैं दोबारा ये चीज मेंशन करूंगा, जब मकसद हक के परचम की सरबुलंदी हो, उस वक्त अपनी जान का नजराना देकर जन्नत का को खरीद लेना कोई महंगा सौदा नहीं। और उस वक्त पाकिस्तानी अफवाज ने इसी जज्बे की बदौलत अपने से कई गुना बड़ी फौज के सामने सीसा पलाई दीवार बन गया और भारत के तमाम नापाक इरादों को निस्तो नाबूद कर दिया। बेशक ऐसे ही था। हम लोग थोड़ा सा एजुकेट करना चाहेंगे कि 6 सितंबर हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इस सेलिब्रेट करने का बेसिक रीजन क्या है और ये हिस्टोरिकल डे जो बना जी, इसके हवाले से थोड़ी सी बात कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, वंस अगेन मैं ये चीज मेंशन करना चाहूंगा कि 6 सितंबर फ्रीक्वेंटली हमें इस चीज का मैसेज देता है दैट ऑन दैट डे
ہم نے اپنے وہ تمام پاکستانی افواج کے تمام شہداء، پاکستانی افواج کے تمام وہ غازی، ان سب کو ہم لوگوں نے خراج تحسین پیش کرنا ہوتا ہے. ان کی بے مثال قربانیوں، ان کی بے مثال جرت، ان کی لازوال قربانیوں سے عبارت یہ دن ہے. اور اس دن کی مناسبت سے ہمیں اس چیز کا عہد کرنا ہے کہ جس طرح 1965 میں پاکستانی افواج نے اور بے شک پاکستانی عوام نے بھی جس قدر اپنا کردار ادا کیا، ہمیں بھی ہمیشہ پاکستان کی سربلندی، پاکستان کی وقار، پاکستان کی عزت، پاکستان کی شان کے لیے ہمیں بھی کسی بھی قسم کی قربانی سے درک نہیں کرنا. بے شک 6 ستمبر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ نہ صرف پاکستانی پرچم کی سربلندی کا دن ہے بلکہ پاکستانی قوم کی سربلندی کا بھی ایک دن ہے جس کو ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر میں بات کروں اپنے پاکستان کے دشمنوں کی، جو کہ ڈیفینیٹلی ہمارے دشمن بھی ہیں، تو ان کا میڈیا چیخ چیخ کر کچھ اور کہتا ہے. ان کا میڈیا کہتا ہے کہ 1971 کی وار بھی جو ہے وہ بھی پاکستان نہیں جیت پایا اور 65 بھی نہیں جیت پایا. ہم لوگوں نے انٹرنیشنلی ایک میسج دیا. اس وقت بھی پاکستانی فوج جو ہے اس نے بڑا خوبصورت ایک پیغام دیا. اس نے بتایا کہ ہم اٹیک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم بہترین دفاع کرنے والوں میں سے ہیں، انسانیت کی لاج رکھنے والوں میں سے ہیں. دشمنوں کو بھی ایک میسج ہے. اور اب چونکہ پاکستان دنیا کا 7واں ایٹمی ملک ہے تو ڈیفینیٹلی ایک پیغام پوری دنیا میں بھی ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طرح سے میلی نظروں سے نہیں دیکھا جا سکتا. تعداد میں کم صحیح لیکن جذبہ ایمان سے بھرپور ہیں. میں اب عمر صاحب تھوڑی سی ہسٹری کے اوپر آتے ہیں. ضلع گجرات کے پاس بہت بڑے اعزاز ہے نشان حیدر، اس کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کتنے ہمارے پاس؟ جی، اس وقت ضلع ڈسٹرکٹ گجرات کے پاس اس وقت تقریباً 4 شہداء ہیں اور نشان حیدر ہیں. نشان حیدر ہیں. تمام پاکستانی جو افواج کے 4 جو افواج کے آفیسر پلس جو ادر رینکس کے جو سپاہی تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اور ان میں سب سے میجر، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس میجر عزیز بٹی شہید کا ہم ذکر کرتے ہیں. میجر عزیز بٹی شہید نے واہگہ بارڈر پر تقریباً، کیونکہ میں ایک دفعہ پھر تھوڑا سا ہسٹری یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب پاکستان اپنے ناپاک ارادوں سے پاکستانی واہگہ سرحد پر حملہ کیا تو اس وقت بھارت کا یہ ایک ناپاک ارادہ تھا کہ ہم لوگ جو دوپہر کا کھانا جو ہے وہ ہم لوگ لاہور کے جمحالہ کلب میں ہم لوگ کھانا کھائیں گے. لیکن جی بالکل پاکستانی افواج نے پھر جس طرح ان کی خاطر و مدارت کی، جو ہم سے بہتر مہمان نواز کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بہتر کون مہمان نواز ہو سکتا ہے. تو پاکستانی افواج نے ان کو جو میجر عزیز بٹی شہید جو تھے وہ اس وقت واہگہ بارڈر پر تعینات تھے. اور اگر جو ایک نہر مشہور نہر بما والا جو BRP نہر جو مشہور ہے، اس نہر کو عبور کر کے بھارت کو لاہور کی طرف داخل ہونا تھا. لیکن میجر عزیز بٹی شہید نے بے مثال جرت، بے مثال بہادری اور ایسی بے مثال بہادری کی ایسی لازوال داستان قائم رقم کی کہ میجر عزیز بٹی شہید نے 5 دن تک مسلسل فوج کو ہمارے اپنے دشمن کو، بھارت کو نہر کے اپار روکی رکھا. اور بھارت کے جو ناپاک ارادے تھے، جو وہ ایک ارادہ رکھتے تھے کہ جی ہم لوگ کبھی ناشتہ کریں گے اور کبھی ہم لوگ دوپہر کا کھانا ہم جمحانہ کلب میں کھائیں گے، ان تمام ارادوں کو نیست و نابود کر دیا. اور ایسے ناخن چنے چبوائے کہ کبھی بھی آپ اب حالیہ تاریخ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہمارے دشمن نے ہم پر حملہ کرنے کا سوچا یا کبھی کوئی ایئر اسٹرائک کی بات کی یا کبھی بھی کچھ ایسا، تو پاکستانی افواج نے ایسا بھرپور جواب دیا کہ بھارت جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. اس کا ریسنٹلی واقعہ لاسٹ ایئر 27 فروری کو ہو چکا ہے، جب پاکستان نے بھرپور اپنے پاکستانی فضائیہ فورس نے بھارتی طیارہ گرایا. اور اس کے بعد اپنی پاکستان نے بے مثال اپنے پوری دنیا کو پیغام دیا اور بتایا کہ ہم لوگ ایک پیس چاہتے ہیں، ہم لوگ ریجن میں پیس چاہتے ہیں. لیکن اگر ہماری طرف، ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا
तो फिर हम लोग वो मैली आंख भी निकाल देंगे। उमर यार, वो जरा बताइएगा, ये जो फेब का वाकया है इसको थोड़ा सा बताइएगा, आपके सामने वो सारी चीजें नक्श हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही जब 27 फरवरी को प्रोबेबली जब इंडिया ने हमारा एक झूठा एक डोंग रिचाया कि हम लोगों ने पाकिस्तान में के फॉलोइंग एरियाज में हम लोगों ने स्ट्राइक किया है, तो इसके बाद जब नेक्स्ट डे हमारी सरहदों को तो अबूर किया था इन्होंने, लेकिन नेक्स्ट डे पाकिस्तानी हमारे भी फोर्सेस ने इनको बताया था कि हम आपको सरप्राइज देंगे। तो फिर पाकिस्तान ने एक ऐसा सरप्राइज दिया कि भारतीय तैयारा जब हमारी सरहदूद में आया तो पाकिस्तानी फिजाइया ने एक ऐसी जरूरत हो, पाकिस्तानी फिजाइया के जो जवान थे, विंग कमांडर नोमान और दूसरे जो विंग कमांडर थे, उन्होंने एक ऐसी बेमिसाल जरूरत और ऐसा मुजाहिरा किया कि सारी दुनिया आशश कर उठी। और भारतीय जो अभिनंदन, जो जिसको बच्चा जानता है कि जिसको हमने नीचे गिराया, और उसका भी अगर कोई उसको एक ऐसी फैंटास्टिक टी पिलाई गई कि वो हमेशा जब भी चाहे का नाम आएगा इंडिया की तारीख में, हमेशा वो फैंटास्टिक टी के नाम से हमेशा याद रखा जाएगा। बेशक बेशक ऐसा ही है। शीजा मलिक हमें ज्वाइन करती हैं और कहती हैं आज योम दिफा के दिन पाकिस्तान फौज को सलाम पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। एक और आईडी से सलाम आया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तहफ़्फ़ुज़ औराक़ मुक़द्दसा, बड़ी अच्छी तंजीम है जी। लाला मूसा से बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, और जितने भी मुक़द्दस औराक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अच्छी एक यूनिट उन्होंने बनाई हुई है। दीदातर हमें ज्वाइन करती हैं और योम दिफा पाकिस्तान का पैगाम देती हैं। इस लिंक को आप लोग भी शेयर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों तक, फैमिली तक, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल तक, कि उनको भी आइडिया हो कि आज का दिन एक खाली छुट्टी का दिन नहीं है। आज का दिन पाकिस्तान आर्मी का दिन है, आर्म्ड फोर्सेस का दिन है। बहरी, बर्री, फिजाइया सारी फोर्सेस ने अपना पूरा जोर लगाया और बेहतरीन दिफा करके बताया कि पाकिस्तान एक बेहतरीन दिफाई मुल्क है। उमर, मुझे बताइएगा, अगर आप लेक्चरर ना होते या आर्मी में कहीं जाते तो कौन सी फोर्स जो है आपको ज्यादा जो है फैसिनेट करती है, आप उसकी तरफ ज्यादा? जी थैंक यू सो मच। आपने एक ऐसा दुखती रग छेड़ दी आपने एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि जो मैं चाहता था कि काश आप, क्योंकि ये नो डाउट कि हमारा बिल्कुल भी इसमें कोई पार्ट में नहीं शामिल था, लेकिन मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि अगर मैं आज यहाँ मैथमेटिक्स लेक्चर ना होता तो मुझे जो एक फैसिनेशन थी हमेशा से शुरू से रही, बचपन से, मैं जब भी पाक फ़ज़ाइया के तैयारों को फ़िज़ा में उड़ता देखता था और इनको मुख्तलिफ मनाजिल को तस्हीर करता देखता हूँ, तो मेरी फैसिनेशन इस थी कि मैं भी पाक फ़ज़ाइया में जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये भी एक चीज़ हमें यहाँ याद रखनी है कि जब अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें कहीं किसी और मकसद के लिए अगर हमें कहीं रखा है, तो नो डाउट कि हम जितना भी जो भी एक हमारे एम हों, डेफिनेटली हमने वहाँ उस चीज़ पे, उस जगह पे सेट हो जाना है जहाँ अल्लाह ताला की ज़ात की प्लानिंग होती है। तो थैंक यू। आगे मूव करते हैं। हमें कुछ व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, मैं व्हाट्सएप की जानी मूव करना चाहूँगा और देखूंगा कौन कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहा है। सनतपुरा से एक आईडी है जी, एक मैसेज आया है, नाम नहीं लिखा। इसके अलावा शाजिया हमें गुजरात से ज्वाइन करती हैं, बहुत शुक्रिया। नौशीन हमें ज्वाइन करती हैं जेहलम से, थैंक यू वेरी मच। पाक फ़िज़ाइया को भी सलाम और पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस को सलाम। जबीन हमें ज्वाइन करती हैं, इलाके का नाम नहीं लिखा, बहुत शुक्रिया जबीन। आप भी योम दिफा पाकिस्तान के हवाले से ग्रीटिंग्स दे रही हैं, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमें आकिब मंजूर ज्वाइन करते हैं सराय आलमगीर से, बहुत शुक्रिया आकिब मंजूर। एक खराज तहसीन जितना पेश किया जाए उतना कम है पाक फौज के जवानों को, और जिस तरह 4 निशाने हैदर की बात की, मेजर शबीर शरीफ, इसके अलावा हमारे पास लादिया में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, इसके अलावा एक डिंगा का बहुत बड़ा एजाज़ है जहाँ से जो मेरी भी जाए पैदाइश है, और वहाँ पे मेजर मोहम्मद अकरम डिंगा से जिनका ताल्लुक है वो शहीद, और उसको बेसिकली 2 एरियाज़ के लोग ऑन करते हैं, जेलम भी उसको ऑन करता है जी, मोहम्मद अकरम शहीद। तो ये बहुत बड़ा एक एजाज़ होता है निशान हैदर, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई काम किया जाए तो पाक आर्मी की जानिब से मिलता है। अभी तक पाकिस्तान में 10 जवानों को ये निशान मिल चुका है।
ایک راشد महनाज ہیں, راشد महनाज के बारे में आपने वो हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसकी भी मैंने भी पढ़ी, उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा. सबसे कम उम्र मेरा ख्याल है वो शहीद. जी, जहाँ तक नौजवान. हम जब बात करते हैं वो लोग, वो सारे हमारे पाकिस्तान फोर्सेस के वो शोहदा, और उनमें स्पेशली जिनको जामे शहादत, जिनको निशान हैदर जैसा अवार्ड से नवाजा गया, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, उसमें हमारे पास राशिद महनाज का भी नाम आता है. राशिद महनाज जो थे वो एक कम उम्र पायलट थे जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए, जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की, और जो हम लोग भी जब बचपन से पढ़ते आए हैं, और जो तारीख में जो लिखा गया उसके मुताबिक कि जो राशिद महनाज जो पायलट थे, उन्होंने दुश्मन, उनका जब त्यारा शायद प्रोबेबली जब हाईजैक कर लिया गया, तो उन्होंने उस त्यारे को उन्होंने जो हमारे जो रवायती दुश्मन का जो पायलट थे, वो त्यारे को उड़ा के दूसरे अपने मुल्क पाकिस्तान से की सरहद अबूर करना चाहते थे और दूसरे मुल्क में लेके जाना चाहते थे. लेकिन राशिद महनाज ने इस त्यारे को तबाह करने का फैसला किया, और उन्होंने इसको स्ट्राइक कर दिया, और ये स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान, तैयारे का रुख उन्होंने जमीन की तरफ मोड़ा, और तैयारा आया, जमीन से टकराया, ब्लास्ट हो गया, वो खुद शहीद हो गए. लेकिन उन्होंने जो उसके अंदर प्लानिंग थी, उस तैयारे के अंदर जो राज थे, वो उन्होंने बिल्कुल उसको अफशाना होने दिया, दुश्मनों के पास न जाने दिया. तो उस हवाले से एक बड़ी खूबसूरत नज्म है, ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों. ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं. चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा. अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे, अली तुम्हारी शहादत पे झूमते होंगे. हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रजाएं सलाम कहती हैं. ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों. जनाब फातिमा जिगरे रसूल के आगे, शहीद हो के क्या माँ को सुरखरू तुमने किया. जनाब हजरत ज़ैनब गवाही देती हैं, शहीद रखी है बहनों की आबरू तुमने, वतन की बेटियां माएँ सलाम कहती हैं. ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं. शायद कुछ अल्फाज इधर उधर भी हो गए मेरे, क्योंकि शायरी की बात हो, नज़म की बात हो, तो बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि कोई चीज़ बैलेंस से आउट ना हो जाए. जी, मैं यहाँ एक शेर ऐड करना चाहूँगा कि जब जैसे थोड़ी देर पहले आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो पाकिस्तानी अफवाज को, जिसने अपनी से बड़ी फौज से इस तरह लड़ने पर मजबूर, इस तरह लड़ी कि वहाँ उसके सामने डट गई. तो मैं ये एक शेर ऐड करना चाहूँगा, उसके कोई बयान कर सकता है उसका जोरे बाजू, कोई उसके जोरे बाजू को बयान कर सकता है क्या, कोई उसके जोरे बाजू को बयान कर सकता है, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें. रिजवान अहमद हमें ज्वाइन करते हैं लाला मूसा से. दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों को 6 सितंबर योम दिफा मुबारक. शोहदा को खराज तहसीन ग्रीन लाला मूसा टीम की जानिब से सलामी अकीदत. अभी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है. कमर्शियल ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा से लौट कर आते हैं और आकर मजीद बात करते हैं. आप हमें कॉल कर सकते हैं 0537 601961 पे. इसके अलावा व्हाट्सएप आ रहे हैं 0302 395 9797 पर. सादे तरीका. आज ही फेसबुक वालों, कैसे हो आप सारे? बेहतरीन हो. पाकिस्तान में बसने वाले जितने पाकिस्तानी हैं उनको भी, और पाकिस्तान से दूर बाहर जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, रोजगार के हसूल के लिए अपने मुल्क से दूर हैं, लेकिन जब ऐसा कोई इवेंट होता है तो उनका दिल भी पाकिस्तान के साथ धड़कता है. इब्राहिम हमें ज्वाइन करते हैं. सलाम, गुड शो. इब्राहिम हूँ डेरा गाजी खान से. बहुत शुक्रिया जी. डीजी खान से इब्राहिम हमें ज्वाइन करते हैं. और पाकिस्तान के जिस कोने से हमें देखा और सुना जा रहा है, उन तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस लिंक को भी आगे अपने फ्रेंड जोन तक ज़रूर पहुंचाइएगा, और आज के दिन के हवाले से ज़रूर अपने बच्चों के साथ बात कीजिएगा कि 6 सितंबर है क्या आखिर. अब हम समाप्त कर रहे हैं.
रोल ऑफ ऑन जी। कोशिश करने जी जी। वेलकम बैक, खुश आमदीद एक बार फिर सभी सुनने वालों को और देखने वालों को 97 FM पर। और अभी 9:45 हुआ चाहते हैं। आखिरी लिंक है मेरा और मेरे साथ उमर रशीद साहब हैं जो कैरिजन अकेडमी खारियां कैंट में लेक्चरर हैं और पिछले 10 साल से शोबा तदरीस से वाबस्ता बच्चों के दिलों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर रहे हैं, उनके सीनों को। और बात करेंगे हम लोग आर्म्ड फोर्सेस का रोल क्या रहा ओवरऑल, इसके ऊपर उमर साहब थोड़ी सी बात करें। जी, मैं सबसे पहले मैं इस चीज़ को इंडिकेट करना चाहूँगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले हम लोग बड़ी फौज की बात करते हैं। और इस चीज़ का मैं ये यहाँ इंडिकेट करना चाहूँगा कि जब वाघा की सरहद पर इंडियन फौज ने जब पाकिस्तान में वाघा की सरहद पर हमला किया, इसके साथ साथ चुंडा के मुकाम पर सियालकोट में भी जो भारतीय फौज थी वहां भी हमलावर हुई। तो उस वक्त पाकिस्तान तकरीबन 500 जो टैंक थे, कि आप ये इस बात का अंदाजा लगा लें कि जंगे अजीम 2 जो थी, वर्ल्ड वार 2, इसके बाद सबसे बड़े जो टैंकों से हमलावर 1965 में जो हमारे रवायती हरीफ भारत था वो हमारी सरहद पर हमलावर हुए। टैंकों की जंग भी कहते हैं। टैंकों की जंग भी इसलिए कहा जाता है। तो पाकिस्तान ने भरपूर पाकिस्तानी अफवाज के सिपाहियों ने अपने सीनों पर कफन बांधकर टैंकों के नीचे लेट कर टैंकों को तबाह करते रहे। ये तो था पाकिस्तानी बड़ी अफवाज का रोल। इसके बाद अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी फजाई अफवाज की, तो 17 दिन जारी रहने वाली ये जंग, इस जंग में 17 दिन तक पाकिस्तान फजाइया जो थी वो गालिब रही। पाकिस्तानी फजाइया ने तकरीबन 110 तैयारे इंडिया के मार गिराए। इसमें सबसे मशहूर वाकया जो हमारे स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम का था, जिन्होंने एक ही फजाई हमले में तकरीबन 6 तैयारे इंडिया के गिराए। और इस वाक्य को देखकर ऐसा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जिस पे ये सारी दुनिया जो थी आश्चर्य कर उठी थी। पाकिस्तानी फजाई अफवाज ने तकरीबन 6 से 7 जो फिजाई अड्डे थे वो इंडिया के तबाह कर दिए, जिस वजह से उनकी जो फिजाई कुव्वत थी वो तमाम तौर पर मफलूज हो गई। इस तरह ये हुआ कि पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी फजाई अफवाज जिनको उकाबी नजर रखने वाली फौज भी कहा जाता है, पाकिस्तानी शाहीनों ने इस कदर नाकाबिले यकीन मुजाहिरा किया कि सारी दुनिया आश्चर्य कर उठी। अगर इसके बाद मैं बात करूं पाकिस्तानी बहरी अफवाज की, तो पाकिस्तानी बहरी अफवाज ने भी पाकिस्तानी अफवाज दूसरी फोर्सेस के साथ भरपूर अपनी बहादुरी जुर्रत का मुजाहिरा किया। और सबसे पहले इन्होंने जो दुश्मन की जो द्वारका का जो बहरी अड्डा था उसको तबाह कर दिया। उसको तबाह करने का वक्त तबाह किया ही था कि उनकी जो और तबाह करने के बाद उनमें इतनी सख्त न रही कि वो हमारी फजाई सरहदों, जो हमारी जो बहरी सरहदें जो हैं उसकी तरफ मैली आंख से देख सकते हैं। पाकिस्तानी बहरी फौज ने भरपूर अपनी बहरी सरहदों की भी हिफाजत की। यूं बहरी अफवाज और फजाई अफवाज ने अपना एक कॉमन रोल प्ले करते हुए पाकिस्तान की दुश्मन को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख तो लिया, लेकिन अगर ये कहना बजा होगा कि मैली आंख उसको निकाल भी दिया। बेशक ऐसा ही है। पहले से ज्यादा ताकत रखते हैं, पहले से ज्यादा दिफाई निज़ाम हमारा मजबूत है। आज के दिन 97 FM और तमाम सुनने और देखने वाले हमारे जितने भी जांबाज सिपाही हैं उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े हैं। किसी भी कुर्बानी के लिए एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए हम मौजूद हैं। और ये अल्फाज नहीं, ये हमारे जज्बात हैं। बहुत शुक्रिया उमर। अभी मैं चाहूंगा कि कोई मैसेज देना चाहें या कुछ मटेरियल ऐसा जो आप चाहें कि वो रह गया वो उसके ऊपर बात करें। जी, थैंक यू सो मच। मैं इन लास्ट में ये बात ऐड करना चाहूँगा कि ये तो कुछ चीज़ें, ये सबसे पहले हमने रोल डिस्कस कर लिया हमारी सब फोर्सेस का। इसके साथ मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ पाकिस्तान की फोर्सेस ने बेमिसाल जुर्रत बहादुरी का मुजाहिरा किया, वहाँ पाकिस्तानी अवाम भी पाकिस्तानी फौज के इशाना बिशाना इस तरह खड़ी थी कि अगर अब ये कहना बजा होगा
कि जंगें जो हैं, जो जंगें फौजी साजो सामान से नहीं जीती जाती, जंगें जीती जाती हैं जज्बे से। और 1965 की वॉर में उस वक्त ये जज्बा पाकिस्तानी फोर्सेस में, पाकिस्तानी अवाम में उस वक्त ये बेदार हो चुका था। पाकिस्तानी, मैं एक यहाँ एक मिसाल, एक बड़ी एक मशहूर मिसाल यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स सरगोदा के जो उस वक्त 1965 में जो बेस कमांडर जो थे, उनका ये कहना है कि जब एयर बेस की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा हमें फौज को डिप्लॉय करना पड़ा था एयर बेस पे, तो हमारे पास बहुत बिस्तर और बेड्स की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी हो गई। और जैसे ही हम लोगों ने ये अनाउंसमेंट दी, मस्जिदों में ये ऐलान किया गया कि हमें बिस्तरों और बेड्स की ज़रूरत है, तो उनका ये कहना था कि थोड़े ही देर में, पलक झपकने में, सारी बेस जो थी वो मुख्तलिफ वो गाड़ियों से और लोगों से भर गई, और लोग जो थे वो अपने घरों से नए बिस्तर, नए बेड्स लेके वहां पहुंच गए थे। और उनका ये कहना था कि हम लोग के जो बेस कमांडर जो थे, उनका ये कहना था कि जब मैंने ये जज्बा देखा तो मैंने उस वक्त ये फैसला किया कि जिस कौम में ये जज्बा हो तो उस कौम को कोई भी नेशन, कोई भी मुल्क, कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। इसी के साथ अगर एक छोटी सी एक एग्जांपल और मैं ऐड करना चाहूँ तो जब 1965 की वॉर में जब ब्लड डोनेशन के लिए कहा गया तो ब्लड बैंक्स और हॉस्पिटल्स के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। इनमें एक वाकया उस कम उम्र और एक कमज़ोर लड़के, नौजवान का वाकया भी मैं ऐड करना चाहूँगा, जिसको सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया गया कि आपका वज़न भी कम है, आप कमज़ोर भी हैं, तो हम आपका ब्लड डोनेट आप नहीं कर सकते। लेकिन उसने अपनी पॉकेट में 2 किलोग्राम और प्रॉबेबली 3 किलोग्राम्स का उसने वेट को पॉकेट में रख के दोबारा से उसने अपना वेट करवा के, और वो इस इस कदर जज्बे से सरशार था कि उसने ब्लड डोनेट किया। और ये हमें इस चीज़ को हमेशा हम लोगों ने इस चीज़ को कंसिडर करना है कि हमेशा जिस तरह 1965 में 10 करोड़ अवाम ने इस कदर इस मुश्किल इस तकलीफ दे वक्त को इतनी बहादुरी, जुर्रत, शुजात से गुजारा, उसको बर्दाश्त किया, तो अब तो हम लोग 22 करोड़ 25 करोड़ हम लोग अवाम हैं। और हम लोगों ने हमेशा इस चीज़ का अहद करना है। और मैं एक लास्ट एक पैगाम देना चाहूँगा कि सिर्फ एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि हम लोग जो हमारा जितने भी पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, हमें अपने यंगस्टर्स को, हमने अपने स्टूडेंट्स को, हमने अपने छोटे बहन भाइयों को हमने इस चीज़ का मैसेज देना है कि ये पब्लिक हॉलीडे सेलिब्रेट करने का मकसद क्या है। इस ट्रांसमिशन के ज़रिए मैं जो सब हमारे जो लिसनर्स हैं, मैं उनको FM 97 खारियाँ के, हमारा FM 97 खारियाँ के प्लेटफॉर्म से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने छोटे बहन भाई, अपने स्टूडेंट्स, अपने जो भी आपके लिंक में जो छोटे बच्चे हैं, उनको इस चीज़ का पैगाम दें कि हम लोगों ने ये अगर आज डिफेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि हम लोगों ने अपने पाकिस्तान फोर्सेस के तमाम शुहदा और तमाम जो गाजी थे उनको हम लोग हराजे तहसीन पेश करते हैं उनकी बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी पर। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात है कि उमर रशीद साहब ने, आप गैरिजन एकेडमी में लेक्चरर हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और पिछले 10 साल से सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी इस लिंक को ब्रेक करूंगा और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लगाने आग जो आए थे आशियाने को, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती।